एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू 2023। तो ये जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, न्यूली मेड वेबसाइट है। जिस तरीके से आपकी सीयूईटी यूजी हो रही थी, सीयूईटी पीजी हो रही थी, वैसे ही ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पीएचडी के लिए। अब आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू के लिए डिफरेंट एग्जाम्स नहीं देने होंगे। एक एग्जाम देके आप अपने मार्क्स के बेसिस पे डीयू पे, जीएनयू पे, बीएचयू पे, बीबीएयू पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अभी इन्होंने सिलेबस रिलीज नहीं किया है। जो भी डिटेल्स रिलीज हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पर ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कॉमन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस के लिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक और भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करें, बट अभी इस समय के लिए डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले हम देखेंगे एनटीए इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, बीएचयू एक्सेट्रा। तो ये है आपकी पीडीएफ नोटिफिकेशन। ये जूम कर लेते हैं हम सो दैट हमें अच्छे से चीजें दिख सके। ओके फाइन। सो अब आपको दिख रहा होगा एनटीए की पीडीएफ जो कि 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड है, जैसे कि एनटीए इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पीएचडी, एनटीए इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू। सारी बहुत बड़ी बड़ी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, एनटीए The National Testing Agency, which is NTA, has been entrusted with the task of conducting PhD entrance test for these universities in 2023. अब जो NTA है वो एप्लीकेशन बुला रही है 2030, जो एनटीए है वो एप्लीकेशन इनवाइट करती है 2023 के पीएचडी एग्जाम्स के लिए। ये 97 डिफरेंट सिटीज में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। 97 सिटीज पे ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कोई भी डिटेल रिलीज होगी रिलेटेड टू दिस एग्जाम, मैं आप सभी को जरूर बताऊंगी। अब जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो हम डेट देख लेते हैं। सो 9 अगस्त एंड 8 सितंबर के बीच का टाइम है जिसपे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो 9 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी पीएचडी टेस्ट के लिए। लास्ट डेट है 8 सितंबर। इसके अलावा जब आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आप गड़बड़ियां भी जरूर करोगे, तो उसके करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है, वो ओपन होगी 9 सितंबर एंड 10 सितंबर के बीच में। तो मैं ये बोलूंगी कि लास्ट मोमेंट का वेट आपको नहीं ही करना है। कभी भी जिंदगी में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है ना, तो लास्ट डेट के एक दिन पहले कर लो। ठीक है, अगर 8 सितंबर लास्ट डेट है तो आप मानो 7 सितंबर है और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करो। लास्ट डे पे बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, कभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको बाद में बताया जाएगा। ओके, इसके अलावा आप डाउनलोड कब कर सकते हो एडमिट कार्ड? 3 दिन पहले, एक्चुअल एग्जाम की डेट के 3 दिन पहले। अभी आपने देखा होगा कि एनटीए जब भी एग्जाम कंडक्ट करती है एडमिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इशू होता है। पहले 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाया करते थे, बट कोविड के बाद से ये जो बैलेंस है ना बिगड़ सा गया है, तो 3 दिन पहले आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि 3 दिन पहले भी आपको एडमिट कार्ड मिल जाए, बट ये मान के चलो कि एग्जाम के 3 दिन पहले तो मिल ही जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट अभी पता नहीं चली है, वो भी पता चल जाएगी। एग्जाम 180 मिनट्स का होगा, मतलब 3 घंटे का आपका एंट्रेंस पेपर होगा। ओके, इसके बाद आंसर की आएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं? www.nta.ac.in पे विजिट कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म अवेलेबल है। अगर आप पीएचडी करने वाले हैं, पीएचडी करना चाहते हैं इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। या तो फिर आप www.nta.ac.in पे चले जाओ, या फिर आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। जब ये पीडीएफ आप ओपन करोगे तो ये लिंक्स ओपन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट चले जाओगे उसी वेबसाइट पे, मतलब ये पीडीएफ आपको रीडायरेक्ट कर देगी इन वेबसाइट्स पे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कौन से मीडियम में एग्जामिनेशन होगा? सो सब्जेक्ट्स इन कॉमन सेक्शन
कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट्स एंड कल्चर, ह्यूमैनिटीज वुड बी बाईलिंगुअल। ये दो लैंग्वेज में आएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। इसके अलावा जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंग्लिश में होंगे। तो अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं या साइंस की किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में पीएचडी करने वाले हैं, तो बाईलिंगुअल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पेपर होने वाले हैं। जो मैंने अभी ऊपर आपको जो सब्जेक्ट्स बताए वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है। नाउ लैंग्वेज टेस्ट वुड बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट मूव करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, broad features of PhD entrance test 2023 are as follows. There are 100 subjects. तो आप 100 से भी ज्यादा, वॉट एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन, आप 100 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर के, जो कि आपके किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में होने ही वाले हैं। सेक्शन 1 होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, सेक्शन 2 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से फॉरेंसिक साइंस पे पीएचडी करनी है, तो पहला पेपर जो पहला सेक्शन होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा आपका फॉरेंसिक साइंस का। अगर आपका क्रिमिनोलॉजी है तो दूसरा पेपर होगा क्रिमिनोलॉजी का, अगर आपका लेट्स से जूलॉजी है तो दूसरा पेपर होगा जूलॉजी का, एक्सेट्रा। तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो सेक्शन 2 में आएगा, जो कॉमन पेपर है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएगा। अब यहाँ पे देख लो, ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQ। हर एक क्वेश्चन पेपर 100 MCQ कैरी करेगा, जो कि इंग्लिश में होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी। ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फोरेंसिक साइंस चूज कर ली, मैंने क्रिमिनोलॉजी चूज कर ली, लेट्स से मैंने जूलॉजी चूज कर ली, ठीक है, या फिर लेट्स से एंथ्रोपोलॉजी चूज कर ली। तो आप कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? 3 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू 1 कोर्स इज अ स्लॉट एज पर टाइम टेबल। जो स्लॉट एज पर टाइम टेबल आपको मिलेगा, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो जिस तरीके की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती आई अभी तक, वैसे होगी। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नो नेगेटिव मार्किंग्स वुड बी डन। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो एक बहुत बड़ी बात है, आप आराम से खुल के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग का कोई स्ट्रेस नहीं है। Okay, the revised timetable is placed in the annex share as per the request of all stakeholders. तो जो आपकी टाइम टेबल है वो आपको रिलीज करके बता दी जाएगी। अभी टाइम है थोड़ा सा। नो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है? कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं इंस्ट्रक्शंस बुलेटिन में, जो अवेलेबल है एनटीए के वेबसाइट पे। इसके अलावा कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 थ्रू ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट्स, ठीक है, थ्रू दिस वेबसाइट, सॉरी। इसके अलावा जो फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है। ओके, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पे, और आप इस वेबसाइट पे मेल, आप इस पते पे मेल भी भेज सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो प्लान कर रहे थे पीएचडी करने का, डीओ में पीएचडी करना चाहते थे, जेएनयू में पीएचडी करना चाहते थे, बीएचयू में, बीबीएयू में। सो इन सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अब आप पीएचडी कर सकते हैं विदाउट नेट। अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर नहीं है, अगर आप पीएचडी के लिए नेट एग्जाम क्लियर कर रहे थे और अगर आपके ये टारगेट यूनिवर्सिटीज थे, तो अब आप इन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर जाएं इस कॉमन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस में, बट अभी के लिए 4 यूनिवर्सिटीज है, विच इज वेरी रेप्यूटेड बाय द वे। So wishing you all the best guys, have a great day ahead, take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye.